आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं राम घाट के। और आप देख लीजिए कितना सुंदर सामने प्रवेश द्वार है राम घाट का। आप देख लीजिए सामने हनुमान जी महाराज विराजमान है और एकदम मां मंदाकिनी के नजदीक आ गए हम। कितना सुंदर दृश्य है, लेकिन बरसात के कारण पानी मटमैला हो गया है बरसात के कारण। और ये देखिए नावें लगी हुई हैं। ये नाव एक तरफ से लगी हुई है और राम घाट आपको करवी से मात्र 10 किलोमीटर दूर है राम घाट। इधर मंदाकिनी के तट अच्छा ऊपर चलते हैं, 10 किलोमीटर दूर है। और राम घाट का किराया 20 रुपए है करवी रेलवे स्टेशन से। देखिए बाबा बैठे हुए हैं, मोची बाबा, और नाव। और ये राम घाट वही है जहां हमारे प्रभु श्री राम जी वनवास काल के दौरान राम घाट में ही स्नान करते थे। तो अभी हम राम घाट है और अभी आपको चलकर आपको भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन करवाते हैं। भगवान भोलेनाथ का, और ये आप आरती स्थल है राम घाट का। ये आरती स्थल है, शाम को यहाँ पर गंगा आरती होती है हर रोज। ये 5 चबूतरे देखिए बने हुए हैं, इन पर आरती होती है। और वो पंडा बाबा हैं जो पितृ तर्पण करवाते हैं। और यहीं पर इसी घाट पर जब भरत जी आकर प्रभु श्री राम जी से पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया था दशरथ जी की, तब यहीं पर आकर भगवान श्री राम जी ने पितृ तर्पण किया था। कुलगुरु वशिष्ठ जी ने पितृ तर्पण यही करवाया था। देखिए वो पंडा बाबा बैठे हैं। और ये वही स्थान है, वो मंदाकिनी तट का वही किनारा है जहां पर तुलसीदास जी को हनुमान जी महाराज जी के दर्शन हुए थे। ये तोता मुखी हनुमान जी महाराज जी से भेंट हुई थी यहीं पर तुलसीदास जी की। और देखिए चांदी का छत्र है, चांदी का मुकुट है, आप देख लीजिए। पुजारी जी भगवान भोलेनाथ को चांदी। अच्छा ठीक है, आइए। देखिए हमारी माताएं खरीदारी कर रही हैं इधर दुकान में। तो आज हम आपको पूरा का पूरा राम घाट घुमाए दे रहे हैं। अब हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं महाराजाधिराज मत गजेंद्र नाथ सरकार के। भगवान भोलेनाथ का प्राचीन पौराणिक शिव मंदिर है, तो वहीं हम दर्शन को जा रहे हैं। तो देख लीजिए जो राम घाट में मंदाकिनी तट के ऊपर ही है। और कहते हैं जब औरंगजेब काशी विश्वनाथ मंदिर और तमाम मंदिरों को तोड़ता हुआ चित्रकूट आया और यहाँ के शिवलिंग को उसने तोड़ना चाहा, अपने सेनापति को आदेश दिया, तब उनकी पूरी सेना बीमार हो गई। हैजा फैल गया था उनकी पूरी सेना में, और हैजा फैल जाने के कारण वो इन शिव मंदिर को नहीं तोड़ पाया। और फिर कहते हैं एक चमत्कारी बाबा रहते थे, जो संत रहते थे, उन्होंने एक एक चुटकी भभूत दिया उसके सैनिकों को, तो अपने आप सबका दस्त और पेट दर्द ठीक हो गया। तो ऐसा चमत्कार है, बताते हैं ऋषि महात्मा। तो आइए, प्रवेश द्वार है, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो चलकर हम आपको दर्शन करवाते हैं। आइए, यहाँ से परिक्रमा शुरू होता है।
और देखिए हमारे दो पुजारी जी विराजमान हैं। पुजारी जी देखिए, पुजारी जी दो विराजमान है, राम नाम का जप कर रहे हैं। और यहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर, हनुमान जी महाराज विराजमान है। थोड़ा दर्शन करवा दीजिए। पंचमुखी हनुमान जी महाराज हैं। और इधर हमारे नंदी भगवान हैं, आप देख लीजिए। ये नंदी भगवान है। और इधर आप दिखा दीजिए भैया चांदी के किवाड़, ये चांदी के किवाड़ हैं, आप देख लीजिए। ये किवाड़ चांदी के हैं, ये पूरा का पूरा ये चांदी का है। चांदी के किवाड़, चांदी का ये छत्र, ये सब चांदी का बढ़ा हुआ है, आप देख लो। आइए भैया। और चांदी से निर्मित है। और इधर भी देखिए, इधर से देखिए भगवान भोलेनाथ, गणेश जी, शिव जी, माता पार्वती, नंदी भगवान, उधर भी गणेश भगवान और पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का विराजमान है। तो अभी हम मंदिर, तो अभी आपको हम परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर का। और जो भी तीर्थ स्थल के विषय में चित्रकूट की जानकारी लेना हो आप ले सकते हैं, आप बताइएगा, हम पता डालते रहेंगे। और पुजारी जी गेट कब खुलेगा जी? हम चित्रकूट से आए हैं। तो देखिए हम पुजारी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ के आप प्रत्यक्ष दर्शन करिए, दिखा दीजिए भैया। देखिए ये चांदी का है पूरा, और ऊपर का गुंबज भी चांदी का मंदिर है। और ऊपर का स्ट्रक्चर दिखा दीजिए भैया, कितना सुंदर है। तो भगवान भोलेनाथ को इत्र, सुगंधित इत्र चढ़ रहा है, अब देख लीजिए। थोड़ा ये दिखा दे, देखिए डमरू, बड़े बड़े डमरू रखे हुए हैं, बड़े बड़े डमरू। और यहाँ देखिए हनुमान जी महाराज जी का पहरा है, हनुमान जी महाराज जी का पहरा है। और इधर भी पूरा भगवान भोलेनाथ का परिवार है, दिखा दीजिए भैया। ये माता दुर्गा, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, यहाँ माँ दुर्गा, यहाँ पंचमुखी शिव जी, और यहाँ हमारे प्रभु राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी, और ये माता दुर्गा जी। और यहाँ माता सरस्वती, सरस्वती माँ की प्रतिमा है। और ये देखिए सुंदर सी जलाहरी और भगवान शिव विराजमान है, नंदी भगवान है। और यहाँ का दृश्य दिखाइए। जब प्रभु श्री राम जी चित्रकूट आए, तब भगवान भोलेनाथ जी के पास लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम जी ने भेजा कि जाकर महाराज जी से आज्ञा लेकर आइए कि क्या हम यहाँ रहकर तप और साधना कर सकते हैं। तब भगवान भोलेनाथ मौन में थे, वो अपनी लिंगी और जिभ्या पकड़ के घूम गए। तो देखिए ये वही भगवान भोलेनाथ लिंगी पकड़े हैं और जिभ्या पकड़े हैं, आप दिखा भी दीजिए। वो जिभ्या, जीभ दिख रही है भैया, और लिंगी दिख रही है जी जी, आप दिखा दीजिए। और ये बगल में लक्ष्मण जी हैं, तो उन्होंने बताया कि आप दो चीज को संभाल लो, नब्या और जिभ्या, धरती में चाहे जहां रह जाओ। ये वही दृश्य की हमें याद दिलाता है। और यहाँ पर देखिए अत्रि मुनि है, अत्रि मुनि, माँ अनुसुईया, और इधर हमारे प्रभु श्री राम जी, और इधर लक्ष्मण जी, और उनके चरणों में हमारे आदरणीय हनुमान जी महाराज जी विराजमान है। हनुमान जी महाराज विराजमान है, आप देख लीजिए। तो इन कथाओं के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि दो चीज संभाल ले, धरती में चाहे जहां रह जाओ, नब्या और जिभ्या, दो में कंट्रोल कर लो,
फिर आपका कोई बैरी नहीं है। तो और अब हम वापस हो रहे हैं। देखिए, तो अब हमको भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन हुए और आज मन और शरीर बहुत सुकून मिला भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करके। आप भी कभी आए रामघाट तो यहाँ मत गजेंद्रनाथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करें। और यहाँ हमारे पूरे भारतवर्ष के राजा महाराजाओं ने मठ और मंदिर बना के दान किया है। सामने वाला देख लीजिए, रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। तो ऐसे यहाँ हजारों पौराणिक रामायण और महाभारत कालीन मंदिर हैं, अखाड़े हैं। तो सामने जो दिख रहा है रत्नेश्वर महादेव, देखिए कितना सुंदर महल बना है और लेकिन वो मंदिर है। रामघाट में पूरे परिक्रमा मार्ग में ऐसे ही प्राचीन पौराणिक मठ मंदिर मौजूद हैं, हजारों हजार साल पुराने, 10-10 हजार साल पुराने, सनातन पुरातन से। और वो देखिए नाव चल रही है। नाव दिखाइए भैया, वो नाव चलती रहती है ऐसे ही। वो देखिए वो नाव चल रही है। जिसको नौका विहार करना हो तो नाव में भी जा सकते हैं। 100 या 150 रुपये प्रति यात्री लगता है नाव में घूमने का। और आप देखिए कितना पुराना स्ट्रक्चर है, हजार साल पुराने मंदिर यहाँ देखिए मौजूद हैं। जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, जब राजा और रियासतें हुआ करती थी, उन्होंने ये सब मठ मंदिर बनाकर मंदिरों को दान किया है। इनमें हजारों हजार बीघे जमीनें लगी हुई हैं। मंदिर भी उन्होंने, मंदिरों को भी पोषित किया और जमीनें भी हजारों बीघे हैं प्रति मंदिर में। तो देखिए ये रामघाट से ऊपर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी ऊंचाई में ऐसे भवन बने हुए हैं और अनगिनत है, हजारों की तादाद में। जब आप रामघाट देखेंगे तो लगेगा हम कोई पुराने युग में आ गए। ये सब पुरानी इमारतें हैं, कोई 500 साल, कोई 1000 साल, कोई 2000 साल, और किसी का तो कोई लेख ही नहीं है, सनातन पुरातन से है। जैसे अभी आपको हम एक जगह और तोतामुखी हनुमान मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं, कामतानाथ जी ने चाहा। और देखिए एक बूढ़े महात्मा जी स्नान कर रहे हैं। यह देखिए हमारे बूढ़े महात्मा जी, नागा बाबा के साक्षात दर्शन करिए। देखिए बूढ़े महात्मा हैं और अनगिनत ऋषि महात्मा यहाँ रहकर चित्रकूट में तप और साधना करते हैं। देखिए आप भी वृद्ध मूर्ति हैं, दर्शन करिए नागा बाबा जी के। महाराज जी, जीव का कैसे कल्याण हो? जीव का कल्याण तभी हो सकता है जब ये अंतरियां जब सही रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, तभी जीव का कल्याण होगा। जब तक अपने भाव विचार सही नहीं रखेंगे तब तक कैसे कल्याण होगा। तो वो कैसे विचार है महाराज जी? अब विचार कैसे हैं? विचार सबसे ज़्यादा ये वचन जो वाणी निकालो वो सही निकालो, प्रेम की निकालो। ऐसी वाणी बोलिए, मुँह का आपा खोल, औरन को शीतल करो, आपो शीतल हो। तो खाली बोलने मात्र से महाराज जी बिना कर्म किए कल्याण हो जाएगा? बिना कर्म किए, कर्म तो प्रभु करना है, लेकिन पहले सब अपनी आत्मा को सही रखना है, तब सही मार्ग पकड़ोगे। ऐसे बताने से हम कह रहे कुछ और, आप कर रहे कुछ और। जब आपका भाव नहीं लगेगा तब तक कहाँ कल्याण होगा। महाराज जी आप बताएंगे तो हम जरूर उस भाव को स्वीकार करेंगे। तो भाव को स्वीकार करो। पहली सीढ़ी तो यही है कि अपने सही मार्ग पे चलो।
संतों की कुछ जो कार्य हैं वो थोड़े स्वीकार करो कि हम संतों का के संग रहेंगे, हम संतों की बात मानेंगे। सब कोई तो संतों की बात मानने को नहीं तैयार है, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। क्या बात मानना है महाराज जी संतों की? अरे संत कोई गलत रास्ता बताएंगे? संत तो पूजा भजन और यही मार्ग बताएंगे कि जिससे कल्याण हो। पूजा भजन करिए, अच्छे विचार रखिए, सारे जीव हो, कोई भी जीव हो, सबको चल रहे हो रास्ते में, कोई जीव ऐसा है दिखा रहा है तो उसकी थोड़ी कृपा करिए, उसमें थोड़ा दिमाग लगाइए। कोई मानव जीवन को नहीं देखना है, सब जीव सब पे है। कोई भी जीव हो उतने जीव है, जैसे मानव में है वैसे है दूसरे जीव में जीव है। सब जीव एक समान है, सबके पास वही जीव है, सबके पास वही प्रभु हैं। छोटे से लगा के बड़े तक सब में वही भगवान हैं। तो आपके कहने का मतलब दया और परोपकार धारण करना है। हाँ, और क्या, अब वही करना है। जब तक अब दया का भाव जब तक नहीं होगा तब तक क्या। दया का भाव बहुत जरूरी। तो दया ही परमात्मा की भक्ति है। दया ही परमात्मा की भक्ति है। जब तक दया नहीं करोगे तब तक कहीं कुछ नहीं। कोई संत को नहीं है कि नहीं, संत है तभी उसी की दया हो। हम रास्ते से निकल रहे हैं, कोई जानवर पड़ा है, बिलख रहा है तो उसको देखो, उसके जो उपकार किया हो करो उसमें। अच्छा, सिया राम में सब जग जानी। सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो महाराज जी क्षमा चाहते हैं, कब से आप चित्रकूट आ रहे हैं? चित्रकूट तो हमको 20 साल हो गया। यहाँ पर कोई मठ मंदिर है? मठ मंदिर तो नहीं है प्रभु, सब ऐसे ही चलते फिरते बाबा, मठ मंदिर नहीं है। तो रात्रि विश्राम कहाँ करते हैं महाराज? रात्रि विश्राम जहाँ इच्छा हुआ तहाँ हो जाता है। जहाँ आसन लगा लिया वहीं प्रभु की कृपा है, सब कामता नाथ बाबा की। कपड़े महाराज जी आपके पास एक ही जोड़ी है क्या? बस। क्योंकि हमने देखा आपने इन्हीं को धोया, इन्हीं को निचोड़ा, फिर इन्हीं को पहन लिया। सब साधुओं के पास कहाँ से कैसा क्या व्यवस्था हो सकती है? मांगने वालों के पास होती है, हम जो मांगते हैं उनके पास। अब आज का वो युग चल रहा है कि बिना मांगे कोई निहारता नहीं है। जो भजन पूजा वाले साधु हैं वो जमाना चले गए जब कोई उनको देखता था। कोई निहारने वाला नहीं है जो भजन पूजा कर रहे हैं। श्री राम घाट में रोज पाठ करते हैं आते, तो सब मांगने वालों की सेवा होती रहेगी, हम बैठे रहेंगे, पाठ करो करते रहो। जय श्री राम, जय जय श्री श्री। तो आप दिखा दीजिए महाराज जी का। देखिए महाराज जी के पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं। महाराज जी के पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं। हम राम घाट आए थे, महात्मा जी हमको मिल गए, इन्हीं को महाराज जी ने धोया, निचोड़ा और फिर से पहन लिया। लंगोटी भी एक ही थी, साफी भी एक ही थी, बनियान भी एक ही थी, ये लुंगी एक ही थी, और ये कंबल भी महाराज जी का एक ही है। और ये झोला भी देखिए मैला कुचैला, मुझे लगता है 2-4 महीनों से कई महीने से नहीं धोया महाराज जी। धोया लिया जब से तब से ये ऐसे ही नया, अब फिर दूसरी बदल लेंगे, फट गई है। झोला दिख रहा है भैया, ये फटा झोला है महाराज जी का, जो इन्होंने कई महीनों से नहीं धोया। देखिए इसमें मक्खियां बैठ रही हैं गंदगी के कारण। बूढ़े महात्मा जी मिल गए।